गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कल की डीपीपी सॉल्व नहीं हो गई बेटे क्या आपसे? कल जो डीपीपी दी थी बेटा वो सॉल्व नहीं हुई? नहीं हुई ना? टफ थी। चलो आज फिर क्वेश्चन करा देंगे, फिर देख लेना टफ नहीं लगेगी, ठीक है? टफ नहीं थी? अच्छा, फिर आपने भेजी क्यों नहीं बेटा? डीपीपी सॉल्यूशन क्यों नहीं भेजा? 17 एंड 20 नहीं हुआ मतलब थ्योरी वाले पार्ट में आप फंस रहे हो ना? ठीक है, एक काम कर लेना बेटा। कल जो डिस्कशन क्लास है ना 3:30 से 4:30। हाँ बेटा, डीपीपी सेंड सब तो कर रहे हैं, कुछ ही बच्चे नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको डीपीपी सेंड करनी पड़ेगी, बार बार जो भी डीपीपी मिलेगी वो आपको सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है? कल बेटा डिस्कशन क्लास है, उसके लिए तुम क्या करोगे, जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे भेजोगे। डाउट चाहे क्वेश्चन हो, चाहे टॉपिक हो, चाहे कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होगी। जैसे आज एक बच्चे ने पूछा था, कल उसने डाउट पूछा था। हाँ बेटा, कई बच्चों ने भेजी है, मैंने सबका नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो अ, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वो एक्सलेरेशन, अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सलेरेशन। हाँ, किसी ने पूछा है पता नहीं। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सर अगर वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सलेरेशन कैसे हो सकता है? ये आपको कल डिस्कशन वाले क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ठीक है ना? चलो, टाइम हो गया क्या? 1 मिनट है अभी। तो आज बेटा हम मोशन अंडर ग्रेविटी कंटिन्यू करेंगे। हाँ बेटा, डीपीपी उसने भी डीपीपी से ही पूछा था। सर कल वेक्टर्स नॉन मेडिकल की बुकलेट डिस्कस करना है बेटा। जो भी तेरे डाउट्स होंगे, चाहे मेडिकल की हो चाहे नॉन मेडिकल की हो, तू मेरे को भेजना, मैं उनको सॉल्व करूंगा, ठीक है? ठीक है, पूरी नॉन मेडिकल की नहीं होगी। जो जो तेरा डाउट होगा वो भेजेगा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, एडवांस, जो भी आपको है डाउट भेज सकते हो आप, ठीक है? जितने हम करें 2 क्लास में। हाँ बेटा, हाँ कल तक, कल सुबह तक कर लेना डाउट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब। नहीं, वेक्टर नहीं है बेटा, आपके पास सिलेबस आ गया, ओनली काइनेमेटिक्स है टिल कवर्ड, जहां तक हो जाएगा। फ्राइडे क्लास इंक्लूड होगा उसमें, जितना होगा वो सब होगा ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा है काइनेमेटिक्स हो जाएगा, कर्विलीनियर बचेगा फिर, है ना? काइनेमेटिक्स का एक पार्ट हो जाएगा, रेक्टिलिनियर वाला, कर्विलीनियर बचेगा। कर्विलीनियर फिर हम आगे, कर्विलीनियर में बेटा फिर हमें प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ना होता है, वो अलग चैप्टर है, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिसमें आपको डाउट है। कोई बच्चे कह रहा है सर इंटीग्रेशन करा देना, ठीक है करा दूं, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, जिसमें भी टॉपिक हो, कुछ भी हो। 2 क्लास है बेटा हमारे पास, बहुत होते हैं 2 क्लास, ठीक है? चलो आ जाओ, अब अभी बाद में बातें करेंगे लास्ट में। चलो देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। आपने कहा सर मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? एक्सलेरेशन जो होती है। हाँ, आज भी है कल भी है, क्या दिक्कत है? 3:30 to 4:30 है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, कल भी इसी टाइम पे है, जब भी डिस्कशन क्लास है उसी टाइम।
मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें आपने क्या देखा था? इसमें आपने बोला था यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो है जी, और उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। क्या ये बात आपको सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बस बस बेटा अब बातें नहीं, अब आ जाओ यहाँ पे। आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा ए जो है वो जी के बराबर होता है, और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। ये क्या किधर होता है बेटा? ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपने समझ ली। अच्छा बेटा, अगर ये एक्सेलरेशन है, अगर ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है फिर जी दैट इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट। और जो हम 10 भी लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको 9.8 ही लेना है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है बेटा ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यूएएम है ये। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब मैंने आपको यही बोला बेटा, जो भी आपके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस है 5 के 5, वो सारे यहाँ वैलिड है, सबके सब वैलिड है। बस चेंज इतना होगा, वहां यहाँ पे जी हमें गिवन है कितना? 9.8, ये हमें गिवन है यहाँ पे। वहां पे मैं देता था आपको पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, एक्सेलरेशन इतनी है, 2 है, 4 है, 5 है, तो देता था। बट यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं देगा वो किसी भी क्वेश्चन में, आपको खुद पता है जी का वैल्यू, या तो वो क्वेश्चन में बोलेगा 10 ले लो, अगर नहीं बोला तो आपको खुद 9.8 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है। और इसमें बेटा हमने और एक दो बात सुनी थी कि जो बेटा आपके साइन कन्वेंशंस है, मैंने आपको कल एग्जांपल्स भी कराए थे। जैसे मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका था विद वेलोसिटी यू, तो ये किसी बिल्डिंग के ऊपर मैंने ऊपर फेंका, और ये मान लो हाइट h है, अब ये आके नीचे गिरा। क्या यहाँ पे बेटा मैंने बोला था u पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? मैंने बोला जहां पे तुम हो उसी को ओरिजिन मान लो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव सारे लेने, कुछ भी हो, है ना। और आपको मैंने ये भी साथ में बोला था जी हमेशा डाउनवर्ड की तरह डाउनवर्ड होता है, तो ये हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है। तो यहाँ पे आपने बोला था सर u इज पॉजिटिव एंड h इज नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? एंड g इज ऑलवेज नेगेटिव, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। जी आपको पॉजिटिव लेना ही नहीं है, क्योंकि इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। चाहे आप कहीं पे भी जाओ, ये हमेशा, अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, इसको जी नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ऊपर से नीचे फेंकूंगा फिर भी इसको जी नीचे की तरफ ही लग रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, ऊपर से नीचे आएगा तब भी एक्सेलरेशन नीचे ही है, यहां से आप ऊपर फेंकोगे इसको तब भी इसको नीचे की तरफ ही है। क्या बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देने हैं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चनों में गलती की साइन कन्वेंशन की तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगी, आंसर गलत आएगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्वेश्चनों को, फिर ये ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में कोई अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव यही आपने याद रखा, जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट हो वेलोसिटी हो जो भी है। ठीक है सर, यहाँ तक तो ये हमें कल ही कराया था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा आ जाओ, चलो क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लो मैं केस ले लूंगा पहला। ठीक है, मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। बेटा प्रीवियस स्लाइड में कुछ नहीं है, ये कल का कराया हुआ है, मैंने बस रिपीट कर लिया। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले ले। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, देखो अभी भी 3 बच्चे ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, फिर दिक्कत हो रही है। अभी आगे क्वेश्चन करा दूंगा, पहले नहीं आएगा तो फिर बाद में कैसे समझ आएगा। ठीक है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। आपने u वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, हमें निकालना क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। मतलब मैंने बेटा किसी पार्टिकल, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये पार्टिकल है इसको मैंने पकड़ के ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, जैसे देखो ये ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, चलो ठीक है, तो यही मैंने किया।
अब मैं क्या पूछ रहा हूं, आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है बेटा पहला पॉइंट, आपको निकालना है बेटा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब ये मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा बेटा, पहला पॉइंट ये निकालना। चलो एक एक पॉइंट में लिखूंगा, वही वही हम कैलकुलेट करेंगे। पहले मैंने कहा मैक्सिमम हाइट निकालो, मतलब ये कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया, मान लो बेटा ये यहां तक पहुंचा। देखो पार्टिकल यहाँ पे है, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो यहां से जब मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका ये यहां तक हुआ, मैक्सिमम हाइट इसकी यही है, फिर ये वापस आएगा। तो मैक्सिमम हाइट इसकी कहाँ, देखो बेटा एक बात ध्यान सुनो, जब आप इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ से फेंकते हो ना, देखो मैंने जब इसको ऊपर की तरफ फेंका, इसमें बेटा आप वेलोसिटी इसको ऊपर की तरफ दे रहे हो, बट इसकी एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रही है। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब भी बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पार्टिकल की स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है। क्या होती है? पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है। जैसे मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, इसका बेटा ऊपर की तरफ आपने वेलोसिटी दे दी, बट इसका डाउनवर्ड क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, तो अपोजिट है ये। तो अगर ये बेटा अपोजिट है तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ये जीरो क्यों हुई? क्योंकि बेटा जी नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब आपकी रिटार्डेशन लग रही है इसकी। ये ऊपर की तरफ आप लगा रहे हो, लेकिन इसको एक्सेलरेशन नीचे की तरफ खींच रही है। तो इसको इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्या हो जाती है? वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वो पॉइंट मान लो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे बेटा इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? जीरो क्यों होती है? यस, क्यों जीरो होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, वेलोसिटी अपवर्ड होती है। जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं, हमेशा स्पीड डिक्रीज होती है। तो वो डिक्रीज होते हैं, एक टाइम पे जीरो हो जाती है। ये तो वैसे भी है, इसको अपने ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ पे जीरो हो गया, फिर वापस आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका मतलब है यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो, यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, दैट इज कॉल्ड एच। एच मैंने इसको ले लिया, मुझे एच निकालना है। सिंपल सी बात है बेटा, इक्वेशन आपको अब यूज करनी है। कौन सी यूज करूंगा? वी स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है बेटा? एच निकालना है। तो मैं लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये कुछ फॉर्मूला है, ये आपको याद है? थर्ड इक्वेशन, बेस्ट, वेरी गुड बेटा, थर्ड इक्वेशन है, यही मैंने यूज की, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा बताओ वी कितना बेटा यहाँ पे? सारे बट विद साइन। वी कितना बेटा यहाँ पे? जीरो, तो लिख लिया जीरो, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है? यू ही दे रखा है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी यू, यू बेटा यू ही है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस जो है बेटा ये फॉर्मूला का है, ऐसा नहीं सोचने कि मैंने इसको माइनस लिखा, ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, इज इक्वल टू 2a, की जगह क्या लिखूंगा आप बोलोगे मुझे? बताओ ए की जगह क्या लिखूंगा? जी, बट माइनस जी, ध्यान देना बेटा, माइनस जी, ठीक है, इंटू एस, माइनस जी, बेटा जी तो नीचे की तरफ होता है, मतलब एक्सेलरेशन आपने माइनस जी लिखा। माइनस जी क्यों लिखा? क्योंकि वो डाउनवर्ड है। ठीक है, और एस क्या है बेटा? एच। यहाँ पे बेटा एस एच में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हाइट की बात होगी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, वो एक ही बात होती है, बट यहाँ अब एच एच लेंगे क्योंकि हाइट की बात करेंगे। ठीक है, यस, वेरी गुड। फिर उसको 9.8 वैल्यू लेना है बेटा। अगर यहाँ पे तूने माइनस लिया फिर दोबारा थोड़ी लेगा, फिर तो प्लस ले लिया तूने। ठीक है, फिर लास्ट में बस पुट करना है 9.8। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा, हाँ कट गया। तो बेटा h कितना आ गया? यू स्क्वायर बाई 2g। क्या ये बात सबको क्लियर है कैसे आया h? ये सबको क्लियर हुआ कैसे आया यू स्क्वायर बाई 2g? सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही कहा मोशन अंडर ग्रेविटी इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। बस साइन सही से लगाओगे आप, क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, और सिंपल है, और इसमें क्वेश्चन आते भी है, बहुत खूब क्वेश्चंस आएंगे आपको इसमें। ठीक है, तो ये आपने h निकाला, जो मैक्सिमम हाइट है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको याद रखो, बट आपके इतने क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको फिर याद खुद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार यूज हो जाएगा ये। तो h कितना आएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। ये आपने मैक्सिमम हाइट निकाला h। ठीक है बेटा, दूसरा क्या निकालेंगे? दूसरा क्या निकालेंगे बेटा? दूसरा हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। लिखूंगा मैं यहां टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मतलब क्या हुआ इसका? इसको कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने तक,
मुझे लग रहा है वो टाइम हो गया यहां से लेके यहां तक, जो इसको टाइम लगेगा दैट इज द टाइम। इसको स्मॉल टी से डिनोट करो, ठीक है, स्मॉल टी से। कैपिटल टी से क्यों नहीं कर रहा हूं, फिर मैं वो बता दूंगा थर्ड पॉइंट में ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो इसको यहां से यहां तक टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने क्या पूछा आपसे? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है बेटा? हाँ सर, हाँ सर सही है। ब्लर बहुत हो रहा है, ब्लर हो रहा है क्या? मतलब दिख नहीं रहा है कुछ भी? एक सेकंड रुक जाओ बेटा, क्या दिक्कत है? नहीं है बेटा, अभी हम ऐसे लिखेंगे लास्ट में 9.8 ही रहना है, हम अभी जनरल में चल रहे हैं। आ रही है ना क्लियरिटी बेटा? कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो फिर क्लियर भी हो जाता है। ज्यादा नहीं है ब्लर, दिख रहा है बेटा कई बच्चों को। ठीक है चलो, अब टाइम फिर वेस्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही है, एक सेकंड। विजिबल है ना? कईयों को ज्यादा दिक्कत हो रही है सर, ये ब्लर हो रहा है ज्यादा यहाँ पे ना। एक एक बार इसको चेंज। तो आ जाओ, ठीक है। तो एच निकाला आपने, यू स्क्वायर बाई 2g, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तब तक हम करेंगे बेटा और एक पार्ट। अच्छा ठीक है सर, आ गए, ये तो आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, मैंने अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपने पहला पॉइंट निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम हाइट। अब मैं दूसरा यहाँ पे निकालूंगा, और दूसरा मुझे निकालना क्या है बेटा? मुझे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब इसको यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। सिंपल सी बात है। तो मैं कौन सी इक्वेशन, अब मैं वो इक्वेशन यूज करूंगा जिसमें टाइम है, तो मैं यही करूंगा यूज। हाँ थोड़ा है इसमें ना, पहले से ही दिक्कत हो रही है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली यूज करूंगा अब, ठीक है। बेटा अब आ गई क्लियरिटी? अभी भी दिक्कत है? रुक जाओ 2 मिनट। हो गए ठीक, वेरी गुड, ठीक है हो गए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बेटा? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। रिजल्ट निकालना है, वो डिपेंड करेगा, बहुत सारे इक्वेशंस यूज कर सकते हो आप, दोनों तीनों, वो डिपेंड करेगा आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर है बेटा, इसमें बताओ v कितना है, जब ये यहां से यहां पहुंचा तो v इसका 0 होगा फाइनल, ठीक है। अब u देखो, u तो u ही है, प्लस a कितना बेटा, a कितना -g, वेरी गुड। और t कितना, t तो t मान लिया आपने। तो बेटा आपका यहां से t आ गया u बाई जी, ये आपको टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, u बाई जी। ठीक है बेटा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u बाई जी। कुछ नहीं करना, v पुट करो 0 फॉर्मूला में, a की जगह -g लिखो, आपके पास t आ जाएगा u बाई जी।
ठीक है, एक बार फिर से कहो v0 कैसे आया बेटा। v0 कैसे आया, मैंने बोला बेटा मैक्सिमम हाइट पे v0 हो जाता है। जब पार्टिकल आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, एक टाइम ऐसे आएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती है एक टाइम पे ये रुकता है, बहुत कम, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है, उसके लिए ये रुकता है, फिर ये वापस आता है, और यहाँ पे ये जब रुका उस टाइम वेलोसिटी 0 है। ठीक है, चलो, ओके बेटा, वेरी गुड। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, इसको आपने क्या कहा, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा पार्ट निकालो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, सर ये क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बेटा टोटल टाइम जो ये लेगा ना यहां से ऊपर जाने के लिए फिर वापस आने के लिए। ठीक है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहां से देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैं स्लो मोशन में दिखाऊंगा आपको। मैंने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका स्लो मोशन में, ऐसे ये ऊपर गया, फिर रुका, फिर वापस आया। ठीक है, अब जो इसको पूरा यहां से ऊपर आने में फिर वापस आने में टाइम लगा, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा जो इसको एयर में टाइम लगा ना वापस आने में, ऊपर फेंकने में फिर वापस आने में, उसको हम बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो यहां पे निकालता हूं मैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एक बात बताओ, जब ये यहां पे पार्टिकल था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये वापस आया। ठीक है सर, यहां से ये ऊपर जाता है फिर वापस आता है। ठीक है, इसको पूरा टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने? डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस पार्टिकल ने? डिस्प्लेसमेंट ओनली बोल रहा हूं, 0। वेरी गुड, इनिशियल वहीं पे था, फिर वापस भी वहीं आया। और जो आपकी इक्वेशन है उसमें एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। अरे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप लिखोगे थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या करोगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहां पे क्या है, एस कितना किया आपने? 0 कर दिया। हाँ सर 0 कर लिया। क्यों 0 कर लिया? क्योंकि बेटा ये उसी पॉइंट पे जब वापस आता है, वही जो टोटल ये टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, इसमें ऊपर जाने का टाइम निकाला ओनली, नीचे आने का नहीं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे पूरा टाइम, जो इसको ऊपर जाने से वापस आने तक भी लगेगा। अच्छा यू कितना है बेटा? यू बोलो, पॉजिटिव ले लूं नेगेटिव? पॉजिटिव ले लूं नेगेटिव? जल्दी जल्दी, यू यू, नेगेटिव कैसे? पॉजिटिव है बेटा, यू ऊपर की तरफ फेंका मैंने तो पॉजिटिव है, तो यू। टी क्या ले लूं? कैपिटल टी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा तो टी ही लगेगा। यस, प्लस हाफ, ए की जगह क्या लिखोगे? माइनस जी, और टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मतलब कैपिटल टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आंसर, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो आप। ये कितना आएगा? ये आएगा g/2t² माइनस यू टी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा जी, क्या लिख सकता हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? हाँ सर आती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, अब इसको मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे, क्या करें, टी कॉमन निकालो, निकाल दिया टी कॉमन, तो बचा गया GT/2। ठीक है, और माइनस बचा u इज इक्वल टू 0। तो टी यहाँ पे दो वैल्यूज आ गए, यहाँ तो टी 0 होगा, और क्योंकि 0 तो मुझे पता है इनिशियली वो कहाँ पे था, जब मैंने पार्टिकल को फेंका, तो वो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए बन रही है कि डिस्प्लेसमेंट जब आपने 0 लिया उस टाइम पार्टिकल तो यहाँ तो इनिशियली था, यहाँ तो फाइनली जब वापस आया। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो इससे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? GT/2 इज इक्वल टू यू, तो यहां से आया T2u/g। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये आपका बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, कितना? 2u/g। और अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आया? u/g। टोटल टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2u/g। ठीक, चलो लिखो, पहले ये पार्ट लिखो जल्दी।
क्यों नहीं होगी? मैं तो कह रहा हूँ ना हाईएस्ट पॉइंट पे यू वेलोसिटी जीरो हो रही है, बट बेटा हम यहां से कंसिडर कर रहे हैं, मैंने यू यहीं से कंसिडर मोशन कर ली, मैंने यहाँ पे पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, फिर पार्टिकल वापस यहाँ पे आया, तो मैं टोटल टाइम तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, क्योंकि इनिशियली यहाँ था, फाइनली भी यहीं पहुंचा, तो जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो तूने दी तो यूटी, क्योंकि टाइम टोटल कहा कितना माना तूने, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो ये कैपिटल टी क्यों लिया? क्योंकि बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने टी से ही डिनोट कर लिया, कैपिटल टी से। ये स्मॉल टी जो था ये था टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, कैपिटल टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा जो टाइम लग गया। ठीक है बेटा, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। अब बेटा इस तीसरे पार्ट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया एक चीज तो लगा होगा, देखो कौन सा आइडिया आपको लगा होगा। आपने पार्टिकल को क्या किया बेटा, सुनो, ऊपर की तरफ फेंका और ये यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम आपने टी मान लिया, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, और ये जो टी है बेटा ये आपका यू बाई जी के बराबर आया। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आपने निकाला अभी, और जो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो टू यू बाई जी आया। तो इसका मतलब ये हुआ जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना, क्योंकि ये तो ट्वाइस है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस टी। अब मान लो यहां तक टी लगा इसको, तो ऑब्वियसली यहां पे भी कितना लगा होगा टी, जब ये नीचे आया, ऊपर जाने में भी टी लगा बेटा, नीचे आने में भी टी लगा, तभी तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट 2t के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है पार्टिकल को उतना ही नीचे आने में लगता है। ठीक है बेटा, ले ले स्क्रीनशॉट को, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही क्या लगता है बेटा, नीचे आने में। ठीक है, ये हमने देख लिया और ये प्रूफ भी हो गया। कैसे सर? एक सेकंड देखो, टी क्या है, टाइम, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से यहां तक जो टाइम लगा वो यू बाई जी है। ठीक, और कैपिटल टी तूने निकाला वो टू यू बाई जी आया, तो यू बाई जी तो टू टी आ गया। अब बेटा यहां से यहां तक टी टाइम लगा, तो यहां से यहां तक कितना होगा, टी होगा, तभी तो टू टी आएगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा। तो इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट टू टी है, इसका मतलब है यहां जितना टाइम लगा उतना वापस आने में लगा। तो मैं आप यहां पे लिख सकता हूं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा, इसको बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब ऊपर जाने में, और डिसेंट मतलब नीचे आने में। बेटा अगर मैं ये पार्टिकल है ना, जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही इसको वापस आने में लगता है। ये कैसे, ये आपको एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि आपने पहले टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाला स्मॉल टी, फिर वो आ गया आपको यू बाई जी के बराबर, फिर आपने निकाला टोटल टाइम टेकन, मतलब यहां से वापस यहां आने तक टाइम निकाला, तो वो आपका आ गया टू यू बाई जी, मतलब टू टी आ गया। अब मुझे पता है यहां से यहाँ टी है, तो ऑब्वियसली यहां से यहाँ पे भी टी होगा, तो टी टी आए। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका मतलब ये पता चल गया, जिस वेलोसिटी से मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम क्या लगता है बेटा, नीचे आने में। ठीक है, यस सर, वेरी गुड, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। ठीक है, अब देखो, सुनो, अब बात सुनो मेरी, और एक फिफ्थ पार्ट इसमें कितने पार्ट निकाले हमने, चार निकाले थे, अब फिफ्थ निकालो, या फोर्थ, जो भी था। देखो अब फोर्थ निकालेंगे, ठीक है बेटा, फोर्थ निकालेंगे। अब क्या निकालूंगे मैं, फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब मैं वो वेलोसिटी निकालूंगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब जब हिट करेगा। ऐसा नहीं आप कहोगे सर वो तो ग्राउंड पे रुकेगा तो वो तो जीरो होगी, नहीं बेटा, यह बात सुन लो बेटा, वो जीरो नहीं होगा। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मतलब जैसे देखो ये पार्टिकल मैंने ऊपर फेंका, अब ये नीचे आएगा, नीचे जिस वेलोसिटी से इसने टक्कर मारी ना, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ऐसा मत बोलो सर ये तो रुक गया, नीचे आते ही ऊपर फेंका फिर नीचे, ये रुकता है, बट वो आफ्टर सर्टेन टाइम जिस वेलोसिटी से ये हिट करता है वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। फाइंड वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड लिखो, जस्ट बिफोर
हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट मतलब बस जब वो उसको टक्कर मारती है। ठीक है, यस। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, आपको पता है पार्टिकल को आपने यू इनिशियल वेलोसिटी दे दी और ये ऊपर गया, हाँ सर गया ऊपर, फिर ऊपर आते ही ये नीचे आया, हाँ सर नीचे आया, और ये किसी वेलोसिटी से इसको टक्कर मारेगा, वो मान लो कुछ भी होगी वेलोसिटी, वी मान लिया मैंने, वी वेलोसिटी मुझे निकालना है, जिस वेलोसिटी से ये इसको क्या करेगा बेटा, टक्कर मारेगा। अब कैसे निकालोगे बेटा, करो सिंपली यूज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है सर कर लिया। अब v क्या, v तो निकालना है, u कितना, u तो u ही है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a कितना है माइनस g, और t कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहां से ऊपर फिर वापस जब आएगा तो इसको टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। ठीक है बेटा, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी तो तूने अभी निकाला, u माइनस जी, कैपिटल टी किसके बराबर, 2u/g, 2u/g निकाला ना अभी तूने टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो 2u/g आया, तो मैंने भी पुट कर लिया, यहाँ g और g कट जाएगा तो v आ गया बेटा u माइनस 2u, दैट इज v इज इक्वल टू माइनस यू। ओहो क्या बात है, यहाँ पे मुझे कुछ और पता चल गया, v इज इक्वल टू माइनस यू, मतलब जिस वेलोसिटी से आप पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे वो उसी वेलोसिटी से टक्कर मारेगी वापस। मतलब जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका ना, जिस वेलोसिटी से मैंने इसको ऊपर फेंका ना, ये इसी वेलोसिटी से टक्कर मारेगा। अब माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब बेटा डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। फोर्थ पॉइंट, जिस वेलोसिटी से, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका इसको, ये वापस किस स्पीड से टक्कर मारेगी ग्राउंड को बेटा, किस स्पीड से ये वापस आएगा। अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दी इसको, ये वापस किससे आएगा, 10 मीटर पर सेकंड से। वेरी गुड, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये तो आपको ऑब्वियस पता है, पहले डायरेक्शन ऊपर होती है और फिर नीचे होती है। तो -10 इसीलिए होती है क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड देते हो और ये वापस आता है नीचे। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ। ये 4 के 4 पॉइंट सबको क्लियर हुए कि नहीं हुए बेटा। पहले आपने क्या निकाला, मैक्सिमम हाइट, उसके लिए क्या किया, v0 लिया, फिर क्या लिया, टाइम कितना लगे टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसके लिए भी v0 लिया, इक्वेशन यूज कर ली। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या निकाला बेटा आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने कौन सी इक्वेशन ली, डिस्प्लेसमेंट जीरो करके, उससे इजी हो गई। तो आपने, कोई बच्चा कहता है सर मैं पहले t निकालूं फिर वहां से आते नीचे टाइम t निकालूंगा, बेटा वैसे भी होगा, मैं ना नहीं कह रहा हूँ। कोई किसी बच्चे ने मुझे कहा सर मैंने, आपने पहले टी यहाँ से यहाँ निकाला फिर यहाँ से यहाँ टी निकालो, दोनों को जोड़ो वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, सेम आएगा, हाँ आंसर सही आएगा, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई करना चाहेगा तो कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। हाँ वो थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपको 0 ठीक है। मैं आपको दोनों दोनों मेथड करा दूंगा क्वेश्चनों में, ताकि आपको पता चलेगा कि इस मेथड से इजी होता है, इस मेथड से लेंथी होता है। जो आप मेथड करोगे ना वो लेंथी होता है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बट कई बच्चों को मैंने इससे पहले भी आपको बोला, उनको लगता है लेंथ ही ठीक है क्योंकि उनको आता है वो मेथड, है ना। तो v, और फिर मैंने फाइनली बोला आपको फाइनल वेलोसिटी निकालो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये इसको आपने ऊपर फेंका, जब ये वापस आएगा और ये किस वेलोसिटी से टक्कर मारेगी वापस, वो जब आपने कैलकुलेट किया वो -u के बराबर आया। मतलब जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका उसी वेलोसिटी से वापस उसने टक्कर मारी, बस डायरेक्शन उसकी अपोजिट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, 4 पॉइंट। यस वेरी गुड। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से फिर क्वेश्चंस आपने करने हैं, मतलब स्टार्टिंग यही है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम जल्दी करते। देखो अब बेटा मैंने क्या किया था, पहले में मैंने क्या लिया, पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट अप किया। अब मैं पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, अब मैंने क्या किया बेटा, सर्टन कुछ हाइट से मैंने बेटा पार्टिकल को ड्रॉप किया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। देखो पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, या ऐसे कुछ शो करूंगा मैं, यहाँ पे पार्टिकल है मैंने इसको ड्रॉप किया। ठीक है, और ये कुछ हाइट है ग्राउंड से बेटा मान लो h। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है कि इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कुछ हाइट h है, मैंने वहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया। क्या किया बेटा, ड्रॉप। ड्रॉप करने का मतलब होता है बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ये ध्यान देना, चाहे मैं ड्रॉप लिखूं रिलीज लिखूं, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। याद रखना ये चीज, छोटी छोटी चीज है बट अच्छी है। ड्रॉप करने का मतलब, अगर मैं अभी क्वेश्चन में लिखूं मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया या मैंने पार्टिकल को रिलीज किया, उसका ये मतलब नहीं होता है मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका, उसका मतलब है मैंने जस्ट रिलीज कर लिया। जस्ट रिलीज करने का मतलब होता है बेटा क्या,
जस्ट रिलीज करने का या ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैंने इसको ड्रॉप किया और ये नीचे आया। अब इसमें क्या पूछूंगा बेटा मैं आपको पहला पार्ट पूछूंगा इसमें, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, जस्ट बिफोर फाइंड फाइनल वेलोसिटी just before hitting the ground, just before hitting the ground। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस लगाएं, क्योंकि एच के टर्म्स में निकालना चाहूंगा। हाँ सर निकालेंगे, लिखेंगे क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर पुट करता हूँ, ठीक है। लास्ट पार्ट में u जीरो क्यों नहीं है बेटा, उसमें u थोड़ी जीरो था, u से तो मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका, वो थोड़ी रिलीज था, मैंने u से ऊपर की तरफ फेंका ना। अब अगर करना चाहोगे आप, आपको फिर करना है वो यहां से यहां तक टाइम निकालोगे, वही तो मैं कह रहा था, वो भी तरीका है, वैसे भी कर लो, ठीक है। चलो, तो वी स्क्वायर, वी कितना है बेटा पता नहीं, ये निकालना है, माइनस यू कितना है जीरो, इज इक्वल टू 2, ए कितना है माइनस जी। अच्छा, एस जो है एच है, ये पॉजिटिव एच ले लूं या प्लस एच ले लूं या माइनस एच ले लूं, आप बोलोगे प्लस एच या माइनस एच, जल्दी बोलो। माइनस एच, वेरी गुड, क्योंकि बेटा यहां से आपने ड्रॉप किया, आप यहाँ पे हो तो नीचे की तरफ आएगा तो माइनस एच, ठीक है बढ़िया। तो वी स्क्वायर किसके बराबर आया, 2gh, तो v किसके बराबर आया, √2gh, याद ही रखोगे अगर रहेगा तो, क्योंकि बार बार यूज होगा। तो इस वेलोसिटी से ये टक्कर मारेगी इसको, मतलब यहाँ पे जब ये इसको टक्कर मारेगी तो वेलोसिटी होगी √2gh। क्या होगी बेटा, √2gh। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर हुआ। अच्छा, अगर वो बोलेगा बताओ टाइम, अभी आप कह रहे हो सर टाइम टाइम निकालो टाइम, दूसरा टाइम, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, बोलो। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सही है सर। एस कितना लिखोगे, प्लस एच माइनस एच, बेटा प्लस एच लिखूं माइनस एच लिखूं, माइनस एच, वेरी गुड। देखो यहां से आप, ये आपकी इनिशियल पॉइंट पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, तो माइनस एच, ठीक है। यू टी जीरो होगा क्योंकि यू जीरो है, ठीक। प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए क्या माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। टी कभी नेगेटिव नहीं होता बेटा जी, ठीक है। तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो यहां से टी आ जाएगा बेटा जी, कितना आया, √2gh 2h/g। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, क्या सबको क्लियर है बेटा, √2h/g, कोई दिक्कत किसी को। अरे सिंपल सी बात है, वही इक्वेशंस यूज कर रहा हूं, बस साइन यूज कर रहा हूं और एस की जगह एच पुट कर रहा हूं, ए की जगह जी पुट कर रहा हूं, माइनस जी, बाकी सब सेम टू सेम, ठीक। तो ड्रॉप करने का मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो अगर मैंने ड्रॉप किया, मैं बोलूंगा यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे √2h/g। और अगर मैं बोलूंगा v कितना होगा, किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, तो आप बोलोगे √2gh। क्या बोलोगे बेटा, √2gh, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन करो, ये भी एक टाइप के क्वेश्चन थे बट जनरल में मैंने लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक टावर है, ये यहां से यहां 40 मीटर है, कितना है बेटा, 40 मीटर। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यार तेरे, चल ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक। तो आपने, ये क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, एक टावर है वो 40 मीटर है, उसके ऊपर एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया अपवर्ड विद 40 मीटर पर सेकंड। सर आप बहुत जल्दी इरेज कर, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम दे दूंगा बेटा, ठीक है। चलो सुनो, तो ये क्वेश्चन है, अब पूछ क्या रहा है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कि एक टावर है वो 40 मीटर है, यहाँ पे मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड। इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन टू बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड। ग्राउंड मतलब ये, मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पार्टिकल पहले ऊपर की तरफ जाएगा। देखो ये पार्टिकल पहले बेटा ये क्या करेगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे कहीं पे ये रुक जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे शो कर लिया। यहाँ पे बेटा ये इसकी स्पीड वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका तो ये तो जीरो हो जाएगी। फिर क्या होगा बेटा, फिर ये वापस आएगा और यहाँ गिरेगा। ठीक है, और ये मैंने दो लाइन में लिखे, दो लाइन में नहीं, ये एक्चुअली ऐसे होगा, मैंने ऊपर फेंका, ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा। अब मैंने दो लाइन में आपको समझाने के लिए किया, मतलब ये यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ अपवर्ड, यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पहुंचा, फिर ये वापस ऐसे आया और यहाँ। अब टोटल जो इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा वो आपको निकालना है। ठीक है, क्या सबको क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, सही है, आवाज आ रही है आपको? बेटा आवाज क्लियर है सब कुछ? यस, ओके, चलो। तो आपको क्या करना है, यहां से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर वापस यहां तक आएगा, इसको जो टोटल टाइम लगेगा आपको वही टाइम निकालना है। ठीक, हाँ सर ये तो समझ आया, आगे बोलो। ठीक है, 1.22 गलत है बेटा, गलत है। देखो मैं आपको दोनों तरीकों से करा दूंगा, एक मैं जो मुझे जो अच्छा मेथड लगेगा वो, एक जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो भी। ठीक है, सुनो, पहला देखो मैं कैसे करूंगा। बेटा एक बात बोलो, जब पार्टिकल आपने यहां से फेंका वो यहां तक आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का? जल्दी बोलो। गलत है बेटा, 40। वेरी गुड। जीरो कैसे हुआ हर्ष अवध बेटा, जीरो कैसे हुआ? ये यहाँ पे फिर यहीं पे थोड़ी आया, ये तो नीचे गया ना, तो -40 आप कह सकते। ठीक है, यस, -40 इज राइट। तो बेटा 40 मीटर, अब यहाँ ये इनिशियल पोजीशन है बेटा इसकी, तो यहाँ पे ये पहुंचा तो ये फाइनल। तो ऑब्वियसली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो -40, क्योंकि यहां से नीचे की तरफ तो -40 ही लोगे। चलो मैं इक्वेशन लिखूंगा पहले, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT। ठीक है, मुझे तो T चाहिए, हाँ सर T चाहिए। S कितना है, -40 है। देखो एक एक पॉइंट लिखूंगा मैं। U आपको दे रखा है, U आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 10। अब इसको मैं पॉजिटिव ले लूं नेगेटिव, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेगेटिव बोल रही है नेहा, हाँ, और पॉजिटिव, आर्यन कह रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तीशा कह रही है जीरो। जीरो है ही नहीं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। लव कह रहा है पॉजिटिव, वेरी गुड बेटा, पॉजिटिव ही लेना है बेटा। यहाँ पे हो आप अपवर्ड कोई चीज फेंकोगे, अपवर्ड तो पॉजिटिव ही लेते हैं, तो आप लिखोगे 10। टी आपको नहीं पता, प्लस हाफ। ए आपको पता है, मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको जी का वैल्यू 10 आप ले सकते हो। ठीक है, जी का वैल्यू आप कितना ले सकते हो बेटा, 10 ले सकते हो, तो -10 ले लो। यस, और टी स्क्वायर नहीं पता। ठीक है, मैंने 9.8 मुझे कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 दिया, बहुत सारे क्वेश्चनों में दे भी रखा होता है जी इज इक्वल टू 10 ले लो, बट मैं भी जब भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं 10 ही लूंगा। बट आप 9.8 भी याद रखना, क्योंकि गलती करती हो आप कभी कभी क्वेश्चनों में। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करें आप, आपका टी आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, कर लो सॉल्व। कितना आएगा, ये 5 हो गया, तो इस ये आएगा -40 इज इक्वल टू 10t -5t²। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा चलो इसको इस तरफ मैं सॉल्व करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5t² -10t, दोनों को इधर लाया, -40 इज इक्वल टू 0।
लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, बेटा कुछ नहीं किया मैंने, वही इक्वेशन, ये इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह -40, क्यों -40? क्योंकि आप यहाँ पे हो, नीचे की तरफ 40 हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो -40 इज इक्वल टू +10। क्यों लिया 10t? क्योंकि u ऊपर की तरफ है तो 10t है। कल ही तो मैंने ये कराया था आपको, यहाँ पे जब मैंने पार्टिकल ऊपर बोला था, मैंने बोला था u क्या लोगे आप, आपने कहा था पॉजिटिव। मैंने बोला था h क्या लोगे, आपने कहा था नेगेटिव। भूल गए हो? कल का है ये, कल का कराया हुआ, जब मैंने साइन कराए थे, साइन कन्वेंशन। ठीक है, बाकी ये पुट कर लिया। ठीक, चलो तो ये आ गए। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आती होगी सॉल्व करना, कर लो। पहले इसको 5 से डिवाइड करो तो ये टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट करो मिडल टर्म, तो टी स्क्वायर माइनस क्या करोगे 4, 8 कैसे आएगा, हाँ 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करो बेटा, 4 सेकंड आ गए, वेरी गुड, सही कह रहा है। तो यहां से आएगा t माइनस 4 प्लस 2, यहाँ आएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आएगा, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब टाइम तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो मतलब आपका t आ गया बेटा 4 सेकंड। तो आपका आंसर यही है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। दिस इज योर आंसर, t ही तो निकालना था आपको। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो ये डिस्प्लेसमेंट लिया, बेटा वो इक्वेशन खुद करेगी, उससे तुझे कोई मतलब नहीं है, तू इक्वेशन सॉल्व कर ले। हाँ, इस इक्वेशन ने ये पूरा टाइम लगाया, जो इस पार्टिकल ने लगाया ना, यहां से यहां जाते टाइम, फिर वापस यहां से यहां आते टाइम, ये पूरा टाइम आ गया इसमें। ऐसा नहीं है कि ये टाइम इसने यहां से यहां तक दिया, नहीं, पूरा जो इसको टाइम लगा वो इसने पूरा कैलकुलेट करके दे दिया तुझे। ठीक है, तुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है, सर हमने तो ऊपर फेंका डिस्प्लेसमेंट इतना लिया, वो तो खुद करता है बेटा, क्योंकि तूने यू पॉजिटिव लिया ना बेटा, नेगेटिव थोड़ी लिया, खुद करता है। अब देख तेरे मेथड से भी करूंगा इस क्वेश्चन को, देखना लेंथी हो जाएगा, ये तो इजी हो गया। चलो ये हो गया सबका। लास्ट साइड वाला बता दो बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में आपने बहुत बार किया होगा, क्लास 10th में एक चैप्टर ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नहीं आता है तो उसको एक बार देख लो। ठीक है, यहाँ तो बेसिक मैथ्स में भी कराया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ से फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, ये आपको खुद आना चाहिए। ठीक, ओके बेटा, बहुत बच्चों को बहुत बढ़िया क्लियर होता है, कुछ बच्चों को। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ आया। अब बेटा आपका मेथड, ठीक है, ये मेरा मेथड था, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे मेथड से करा दो, जो हमें अच्छा लगता है, तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। आपने यहां से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पार्टिकल कहीं ऊपर जाके मान लो यहां तक गया, फिर यहां से वापस आके यहां तक आएगा। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। तो ये बेटा यहां तक गया, फिर यहां से वापस आके यहां तक पहुंचा। तो अगर तुम्हारे मेथड से करेंगे तो तुम बोलोगे सर पहले हम ये T1 टाइम निकालेंगे, जो इसको यहां से एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने तक लगेगा T1, और फिर यहां से बेटा सर यहां तक जो इसको टाइम लगेगा उसको T2 मानेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल टाइम आएगा। ये आपका मेथड होगा कि नहीं, पहले हाँ या ना बोलो। नहीं होगा, मतलब कई बच्चे कह रहे हैं हमारा ही मेथड ये है। हाँ बेटा तुम्हारा ही है, ठीक है। चलो, तो जो सोच रहे थे, कहीं बच्चों ने अभी लिखा था सर ये तो ऊपर जा रहा है टाइम, तो आपने माइनस, आपने तो डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। चलो, तो मैं पहले T1 निकालने की कोशिश करूंगा। T1 का मतलब जो इसको यहां से ऊपर जाने तक टाइम लगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट तक। ये तो अभी तूने निकाला इसमें टाइम ऑफ एसेंट जब निकाला था, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, वैसे ही करना है। तो आप क्या करोगे, चलो निकालो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। T1 निकालना है यहां से यहां तक, ठीक है सर, निकालूंगा। तो मैं लिखूंगा v इसका 0 होगा, मतलब जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा। तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ सर सही है।
अब v कितना 0, u कितना बेटा +10 ले लूं -10, +10 -10 जल्दी बेटा जल्दी, +10 वेरी गुड, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। प्लस आएगा -10 ले लो जी ए को, मतलब जी को, इंटू टी। क्या ये बात सबको क्लियर है? -10 ही लेना है आपको, +10 नहीं, ये बेटा जी की बात कर रहा हूँ। हाँ ये तो +10 लेना है। तो यहां से मतलब टी आ गया 1 सेकंड, मतलब इसको ऊपर जाने के लिए कितना लगा? 1 सेकंड। मतलब आपका T1 जो है, इसको T1 आपने नाम लिया, तो ये आपका 1 सेकंड आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब T2 निकालो, दोनों को जोड़ो, आपका आंसर आएगा। T2 मतलब यहां से जो इसको यहां तक टाइम लगा, दैट इज T2। अब T2 कैसे निकालेंगे? T2 निकालने के लिए बेटा ये पूरी हाइट यहां से लेके यहां तक मुझे पता होनी चाहिए। तो वो कैसे निकालूंगा? ये तो मुझे पता है 40 दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है। अब मुझे ये वाली डिस्प्लेसमेंट उसके लिए चाहिए, ये वाली, ये जो ये ऊपर गया, तभी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, अब वो कैसे निकालूंगा? v² - u² = 2as करो। हाँ वैसे ही आएगा डायरेक्ट, v² कितना, v² - u² = 2as। बेटा ये s मुझे निकालना पड़ेगा पहले इसका, ठीक है, लेंथ ही तो हो जाएगा। ठीक है, तब तो अच्छा मेथड ये है, यही रख लो आप। तो v² - u² = 2as, v कितना 0 माइनस u कितना 10 का स्क्वायर = 2, a कितना -10 इंटू s कितना बेटा, s को आपने s ही नाम रखा। ठीक है, तो s निकालना है मुझे। अब बताओ ये 100, ये माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 10² दैट इज 100। हाँ किसी ने कहा 2 सेकंड ऊपर हो गया, बेटा वेरी गुड, यही दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि 1 सेकंड अप जाएगा तो 1 सेकंड नीचे आएगा, फिर इसमें निकालो। ठीक है, वेरी गुड, वो भी सही है। तरीके बहुत है क्वेश्चन करने के, माइंड लगाना है बस। तो ये कितना हुआ, एस कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 100 डिवाइड बाई 20 कितना हुआ 5 मीटर। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये आपका 5 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल अब यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 45 मीटर, क्योंकि ये 40 है ये 45। T2 निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते, निकालो T2। यहां से यहां तक, यहां पे बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी अब, क्योंकि फाइनली वेलोसिटी 0 है। जैसे ये है ना, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, उसके बाद ये आना शुरू हो जाएगा नीचे, तो इसकी भी वेलोसिटी 0। अब अगर वेलोसिटी 0 है तो ये नीचे आ रहा है। अब तो आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? एस करो, एस = UT + ½ AT²। हाँ सर करें। एस कितना है, एस तो 45 और -45 ले लूंगा +45। ठीक, -45 = UT + ½ AT²। हाफ ए कितना -10 T2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 5 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 9 आ गया T2² कितना आया 9। तो इसका मतलब T2 कितना आया 3 सेकंड। ठीक है बेटा, क्योंकि +-3 तो हमें पता है, माइनस तो टाइम होता नहीं 3 सेकंड। तो T1 आ गया बेटा आपका 1 सेकंड, T2 आया 3 सेकंड, टोटल टाइम कितना आया फिर 1 + 3 दैट इज 4 सेकंड। अब कौन सा सही है बेटा, आप किस मेथड से करोगे बोलो? फर्स्ट वाले से है ना, ठीक है ना। ठीक, और एक मेथड है, वो भी कराऊं? नहीं बस हो गए, फिर आप परेशान हो जाओगे ना। नहीं बेटा वो भी लेंथ ही है, सबसे अच्छा ये है। ठीक है, उसमें बेटा हम ये करेंगे, वो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है ना बेटा, तो इसका मतलब है जितना इसको टाइम ऊपर लगेगा उतना इसको नीचे लगेगा, तो मतलब उसमें ये डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन नहीं निकालना आपको, ये वाला बच जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला। क्योंकि उसमें क्या करोगे, आपने ऊपर टाइम लगा 1 सेकंड, तो यहां से नीचे आने तक भी कितना लगेगा, क्योंकि आपको पता है जितना ऊपर टाइम लगता है उतना नीचे आने में, तो यहां तक भी है, तो यहां तक इसको 2 सेकंड लगेंगे, फिर आपको चेक करना है यहां से यहां तक कितना लगेगा। ठीक है, चलो छोड़ दो, काफी है। ठीक, तो आपका 4 सेकंड आ गए। ठीक, चलो और एक क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, जो बेटा मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा ना क्लास में, इनको थोड़ा ध्यान से कर लो है ना,
क्योंकि अगर आपको ये क्लियर हो जाएंगे ना तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, फिर क्वेश्चन में आप फंसोगे वो तो कैलकुलेशन में फंसते हो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। हाँ बेटा वही मेथड करा दूंगा मैं थोड़ी हर टाइप की क्वेश्चन कभी कभी कराना पड़ता है। चलो देखो अब एक क्वेश्चन करो, अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है, ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं बेटा बलून या वेदर बलून, ठीक है, या हॉट एयर बलून, जो भी आप बोलोगे। वाटर ड्रॉप नहीं है, बलून है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ये बलून मान लो बेटा ऊपर की तरफ विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें कोई आप में से ही बैठा है, ठीक है, कोई भी, जो मान लो, किसका नाम लिखूं बताओ बेटा? राहुल, चलो ठीक है बेटा राहुल, आर मान लिया, जो पहले आया। देखो सारे कह रहे हैं सर मेरा बेटा, ये ऐसे आप आंसर दिया करो, है ना, ठीक है। चलो जब बेटा ऑफलाइन आपकी क्लास होगी ना उस टाइम फिर आप बोलोगे सर मेरा नाम मत लो, ले लो, है ना, फिर आपको मजे आ जाएंगे ना, ऑफलाइन में आपको पता चलेगा कि क्या होता है फिर। हाँ तो ये आपने राहुल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राहुल इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो बेटा किसी टाइम के, किसी हाइट के बाद राहुल ने जंप किया, राहुल ने क्या किया बेटा, जंप, वो मान लो 40 मीटर है, क्या कर लिया राहुल ने, जंप। जंप या रिलीज आप कह सकते हो, राहुल रिलीज हो गया, ड्रॉप हो गया यहां से, ठीक है बेटा, राहुल रिलीज, ठीक है। एक बात बताओ, जिस इंस्टेंट पे राहुल रिलीज हुआ, ठीक, सुसाइड नहीं कर रहा है, 40 मीटर ही है, अरे वजह से 40 मीटर तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास पैराशूट भी है बाद में, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, ये रिलीज होगी, ठीक, जब ये रिलीज हुई तो बेटा इसने क्या किया, अब मुझे ये बताओ जिस इंस्टेंट पे ये बलून से बाहर आया उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसी इंस्टेंट की बात करो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी। सब जीरो कह रहे हैं, जीरो 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 जीरो। शिवानी बेटा वेरी गुड, शिवानी कह रही है 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक पॉइंट आप इसी को जोड़ो साथ में, यहां पे ही लिखो, मतलब नोट डाल के, इफ ए पार्टिकल is released from any frame, फ्रेम मतलब बलून हो, कुछ भी हो, गाड़ी हो, जो भी है, ठीक है। इफ ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम एनी फ्रेम, ठीक है, वेरी गुड, इफ ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम एनी फ्रेम, अगर किसी फ्रेम से पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, ठीक है, देन इट्स velocity is its velocity remains same as that of frame, at that instant. लिखो, इफ ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम एनी फ्रेम, अगर पार्टिकल को किसी फ्रेम से रिलीज किया जाएगा, इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी एज दैट ऑफ फ्रेम, जो फ्रेम की है। आपको पता है फ्रेम 10 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, तो इसकी भी कांस्टेंट वही वेलोसिटी रहेगी जो इसकी है इनिशियल, इसलिए लिखा मैंने एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस इंस्टेंट पे, फिर हमेशा नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है आपको बलून से बाहर फेंकेंगे या रिलीज हो गए फिर बलून के साथ ही आप ऊपर जाओगे, नहीं नहीं ना, एक इंस्टेंट के लिए आपको वो रहेगी, फिर आपको अपनी जो अपनी ग्रेविटी की वजह से हो जाएगा वही होगा बात, है ना। तो उस इंस्टेंट पे मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी
राहुल की इनिशियल वेलोसिटी बेटा 10 मीटर पर सेकंड ही होगा और अपवर्ड ही होगा। ये कैसे, ये इस पॉइंट से आपको क्लियर होगा। बहुत बार ये क्वेश्चनों में आपको यूज करना पड़ेगा और इसीलिए इसको नोट डाल के लिखो कॉपी पे, ठीक है, नोट डाल के कॉपी में लिखो। वो बोलेगा हेलीकॉप्टर जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, पैराशूट जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, वो गिर रहे हो आप, जब आप गिरोगे वहां से ड्रॉप हो जाओगे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं लेनी, आपकी वही लेनी है जो किसकी होगी, बलून की, जो भी होगा वहां पे, ठीक है। तो आपने इसकी 10 मीटर पर सेकंड ले ली और ये 40 मीटर है। और अब क्वेश्चन है क्या, अभी तक तो मैंने क्वेश्चन लिखा है नहीं, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड टाइम टेकन बाय राहुल टू रीच ग्राउंड। इसने कितना टाइम लिया यहां से जब ये रिलीज हुआ ग्राउंड में पहुंचने तक। क्या आप कर सकते हो? लव लिख रहा है 4 सेकंड, क्या बात है, वेरी गुड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है बेटा तेरा। 4 सेकंड है, क्यों 4 सेकंड है? क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो मैंने कराया डेटा सेम टू सेम लिया मैंने इसीलिए डेटा सेम लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। 4 सेकंड, वेरी गुड, क्या बात है। और बताओ, 4 सेकंड ही आएगा बेटा, ये सेम वही क्वेश्चन बन गया। अब सेम वही क्वेश्चन, उसमें क्या किया था, 10 मीटर पर सेकंड से हमने ऊपर फेंका, ये भी तो 10 मीटर ऊपर से ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वहां पे भी हाइट 40 मीटर थी, यहाँ पे भी हाइट 40 मीटर है। तो आप क्या करोगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करोगे। यहाँ तुम्हारे मेथड से करें क्या बेटा, तुम्हारे मेथड से करें? नहीं, इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। 4 कैसे आया, अभी भी बच्चों को दिक्कत है बेटा, बता एस कितना यहाँ से यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट कितना, जिसको दिक्कत है बताओ जल्दी। -40 या +40? -40। यू कितना, +10, इंटू टी निकालना है, प्लस हाफ, ए कितना, -10 इंटू टी स्क्वायर, ए तो 10 ही लेना है आपको, ठीक है, ये आपको -10 ही लेना है, टी स्क्वायर, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? इसको सॉल्व करना बेटा, ये वही वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा, चलो मैं धीरे धीरे चलो, मैं तो धीरे ही चल रहा हूँ यार, 4 5 6 क्वेश्चन हम मैक्सिमम पूरे क्लास में करते हैं, फिर भी आप बोल रहे हो सर आप तेज चल रहे हो, गलत बात है। चलो टाइम भी हो गया यहाँ से। ओके बेटा, तो इसको सॉल्व कर लो, खुद सॉल्व करना, मैं नहीं कर रहा हूँ अब, ठीक है, सेम है, वही क्वेश्चन है, और यहाँ से टी आपको मिलेगा 4 से। ठीक, क्या कह रहा है जी, एक सेकंड सर, जी ऑलवेज, सर जी ऑलवेज माइनस जी लेना, जी नहीं बेटा, ए ऑलवेज -10 लेना है। जब जी पहले ही पुट करेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ए आपको -10 लेना है। नहीं बेटा, टेस्ट में वेक्टर नहीं आएगा, ओनली काइनेमेटिक्स आएगा, टिल कवर, ठीक है, जहां तक कवर किया जाएगा वहां तक आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी को दिक्कत, बलून वाला बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे बुकलेट में भी और एग्जाम में भी, तो आपको आने चाहिए। वो बलून ऊपर जा रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कल हम बेटा इस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पे और एक या 2 लेक्चर भी लगेंगे अभी मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 2 लेक्चर अभी लगेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। ओके बेटा, और कोई दिक्कत होगी वो आप मुझे बताओगे, क्योंकि कल आपका डाउट क्लास है, और चाहे वेक्टर हो, जो हो, एडवांस हो, जो भी भेजना है आप मुझे डाउट भेजना, मैं उनको यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज की डीपीपी नहीं बेटा, डीपीपी जो आपकी कल की थी वही कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गई, सर 5 6 क्वेश्चनों में डाउट है, क्या करें, तो मैंने कहा कल कर लो। अब आज देख के कर लेना, मुझे लग रहा है अब नहीं होगा, ठीक, ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू। चलो थोड़ा रेस्ट दे दो, 5 10 मिनट आंखों को, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।